नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कडेला, सब्जेक्ट भूगोल। मैं आपको ज्योग्राफी की क्लासें नियमित देता रहूँगा। देखिए, आज से अपने ज्योग्राफी की क्लासें शुरू हो रही है। इसके लिए पहले आपको मैं थोड़ा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्लास वाइज कौन कौन सी कैसे बुक है, उसके बाद में अपनी क्लासें शुरू करेंगे। तो आपको मैं ज्योग्राफी शुरू कराने से पहले एक बात बता दूं कि पहले जो हमारी क्लासें रहेगी वो दोनों ही कॉमन रहेगी, बीए प्लस बीए बीएड की। जहाँ भी दोनों बुक्स कॉमन होती है उसको अपने कॉमन करेंगे, और उसके बाद अगर अलग बुक रहती है तो उसको अपना अलग तरीके से करेंगे। आज अपने बात जो करने जा रहे हैं वो अपने बात हो रही है बीए बीएड फर्स्ट ईयर, या आपने कहें बीए फर्स्ट ईयर की। तो देखिए किस पे बात कर रहे हैं आज, अपने किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बीए या बीए बीएड फर्स्ट ईयर। बीए बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास की बात कर रहे हैं। देखिए, बीए बीएड और बीए के अंदर क्या अंतर है या किस बुक्स में कितना है वो अपने अपने बात करते हैं। देखिए, पहले अपने बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर की जो भूगोल है, भूगोल जो बुक है उसके बारे में बात करते हैं। भूगोल सब्जेक्ट के अंदर, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भूगोल सब्जेक्ट के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दो पेपर होते हैं। देखिए, एक हमें ये भी बात ध्यान रखनी कि भूगोल में अपने सब्जेक्ट अपने पास भूगोल है, लेकिन अपने कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा पेपर है आपका, कि भूगोल के अंदर कौन सा पेपर है। तो भूगोल के अंदर अपने कह देते हैं फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, लेकिन उसका नाम क्या है। तो आज मैं आपको बता दूं कि भूगोल के अंदर, बीए के अंदर, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भूगोल की दो बुक्स है या दो पेपर है, फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है ये फिजिकल ज्योग्राफी, या उसको अपने कह सकते हैं हिंदी में भौतिक भूगोल, और सेकंड जो बुक है उसको कहते हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी या पर्यावरण भूगोल। तो ये तो अपनी बात चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर की, जिसमें दो बुक्स हैं। पहला पेपर है उसका नाम है भौतिक भूगोल, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है पर्यावरण ज्योग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी। आगे हम बात करते हैं बीए बीएड, बीए बीएड फर्स्ट ईयर। बीए बीएड फर्स्ट ईयर। देखिए, बीए बीएड जो फर्स्ट ईयर है इसमें दो बुक्स है। पहला भूगोल के दो पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो सेम है, इसी का सेम पेपर है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। लेकिन यहां एक बात आपको ध्यान रखना है, बीए बीएड जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो सेकंड पेपर है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल है। और ये जो मानव भूगोल जो बुक है ये हमारे बीए के अंदर अगर बात करें बीए की, तो बीए सेकंड ईयर का ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, अगर अपने बीए की बात करें तो ये पेपर सेकंड है, फर्स्ट पेपर सॉरी। ठीक है, तो कहने का ये हो गया कि बीए जो फर्स्ट ईयर है उसमें दो पेपर है, भौतिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल। और बीए बीएड सेकंड फर्स्ट ईयर है जिसमें दो पेपर है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। पहले हम बात करेंगे आज सेम जो है उसके बारे में, भौतिक भूगोल। आज जो अपनी क्लास होने जा रही है उसका नाम है भौतिक भूगोल।
तो अपने भौतिक भूगोल की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर अपने पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में दोनों में चाहे तो बीए की बात करें चाहे बीए बीएड की बात करें 5 यूनिट है, कुल यूनिट है 5, और 5 यूनिट के अंदर अगर अपने बात करें तो पहली जो यूनिट होती है उसका आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन? देखिए भूगोल का अर्थ, परिभाषाएं, या अपने बात करें अध्ययन क्षेत्र, या अगर अपने बात करें विकास क्रम और अन्य विषयों के साथ सह संबंध, कोरिलेशन, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। इसी के अंदर आ जाएगा कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो अपने जो पहला आज अपने जो शुरू करने जा रहे हैं वो अपने भूगोल का अर्थ, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र, विकास क्रम, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो बीए बीएड और बीए फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इस क्लास को देखें। आगे देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले भूगोल पर। किस पे? भूगोल पर, कि भूगोल क्या है। भूगोल 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 देखिए ये भूगोल है, इसका अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी। और यहां जो एक बहुत छोटा अर्थ लिया गया है जिसका संक्षिप्त अर्थ कहें कि पृथ्वी का अध्ययन करना, सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करना? पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल माने भू माने पृथ्वी और गोल उसकी आकृति से संबंधित है, और तो इसका अर्थ यहां हो गया कि पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल है। आगे हम बात करें भूगोल जो है इसको अंग्रेजी में, भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। देखिए जियोग्राफी, और ये जो जियोग्राफी शब्द है ये लैटिन भाषा के जियोग्राफिया इसको लिखते हैं जियोग्राफिया से बना है। इसको ज्योग्राफिया नहीं कहते, इसको अपने जियोग्राफी कहते हैं, लेकिन ये जो मूल शब्द है वो जियोग्राफिया है। अब अगर बात करें जियोग्राफिया की या जियोग्राफी की, देखिए अगर इस शब्द को तोड़ें तो यहां अर्थ है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियोग्राफी का अर्थ है, यहां अगर अपने बात करें जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। जियो का पृथ्वी और ग्राफी माने वर्णन करना। जैसे अपने बात करते हैं फोटोग्राफी, किसी का भी फोटो देखकर, ताजमहल की फोटो देखकर ताजमहल के बारे में बताना
या किसी व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं, उसके जो पीछे जो काम हुए हैं उनके बारे में, जैसे अपने महात्मा गांधी का फोटो देखा और महात्मा गांधी का फोटो देखने के बाद में उसकी बायोग्राफी माने उसके जीवन के बारे में बताया जाता है, या उस फोटो को देख के उसके सारे सिस्टम जो होता है उसने किस किस देश के हिस्से में भाग लिया, किस किस क्रांति में भाग लिया, तो उसके बारे में बताया जाता है। उसी प्रकार जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना, किसके बारे में, पृथ्वी का वर्णन करना, यह हम कह सकते हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी। ठीक है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। ये जो उसका जो मूल शब्द है, मूल लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन, ये जो मूल शब्द है वो लैटिन भाषा का है। आगे अपने बात करते हैं देखिए ज्योग्राफी का अगर देखें विकास क्रम, तो देखिए सबसे पहले भूगोल को सबसे पहले अगर बात करें तो पहली से लेकर 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन के अंदर पढ़ी जाती है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर पढ़ी जाती है। कहां से, पहली से 5वीं तक। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन उसके अंदर उसकी 1-2 यूनिट मिली होती है और उसी को पर्यावरण के अंदर शामिल करके पढ़ा जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं 6 to 10 तक इसे सामाजिक अध्ययन के अंदर पढ़ा जाता है। सामाजिक अध्ययन के अंदर भूगोल जो विषय है वो एक शाखा के रूप में अलग जो होता है वो हमारे 11वीं क्लास में कक्षा में इसे भूगोल विषय के रूप में पढ़ा जाता है। भूगोल विषय के रूप में पढ़ा जाता है। भूगोल का जो विकास हुआ है वो 16वीं सदी के बाद ही हुआ है। 16वीं शताब्दी के बाद हुआ है। इससे पहले भूगोल का कोई विकास ज्यादा नहीं हुआ था, 16वीं सदी के बाद में हुआ है। आगे हम बात करते हैं भूगोल के अंदर, जैसे अपने बात करते हैं भूगोल का अर्थ हो गया पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अब ये नहीं कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर और उसका जो पूरा का पूरा वायुमंडल है उसके अंदर जो भी तत्व विद्यमान है उनके बारे में अध्ययन करना। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी अंदर से किन किन तत्वों से बनी हुई है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और उसके बाद करें पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों मंडलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा पृथ्वी का अध्ययन हो गया। माने पृथ्वी का सूक्ष्म जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के जो सबसे पहले अपने बात करें भूगोल का। भूगोल में 3 चीजें ध्यान रखी जाती है, कहां, कब और कैसे। इन 3 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, या आपने कह सकते हैं क्यों, कब और कैसे। जैसे अपने उदाहरण लें, पृथ्वी की उत्पत्ति क्यों हुई, कब हुई और कैसे हुई। या हम बात करें कि पृथ्वी पर भूकंप क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं। पृथ्वी पर मानव क्यों आया, कब आया, कैसे आया। तो माने कोई भी चीज है, अगर अपने किसी भी चीज की बात करें कि आंधी क्यों आती है, तूफान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, या मानव धरती पर जो पैदा हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देती है। आगे अपने बात करते हैं सबसे पहले
कि भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है, तो मूल रूप से भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है वो एक मोटे रूप में इसको भूगोल कहा जाता है, लेकिन इसकी आगे आगे जाके शाखाएं अलग हो जाती है। तो इसको भूगोल को मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम है भौतिक भूगोल और दूसरा है जो है उसका नाम है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर कैसे है? देखिए, ये दो भूगोल को अलग अलग पार्ट कर दिए गए हैं। भौतिक भूगोल में वे पदार्थ आते हैं, वे तत्व आते हैं जिनका मानव के साथ कोई संबंध नहीं है, अपने आप में भौतिक क्रियाओं के द्वारा प्रकट हुए हैं, जिनका मानव के साथ कोई संबंध नहीं है, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे अपने बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो ये आ गया भौतिक भूगोल में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये आ गया भौतिक भूगोल में। ठीक है, अब आ गया महासागर, महाद्वीप। ठीक है, महासागर, महाद्वीप, हवाई, ठीक है, मानसून, ठीक है, जलवायु, पर्वत, पठार, मैदान, भूसंतुलन, भूसंतुलन के बाद में आता है भौतिक परिवर्तन भूतल पर, भौतिक परिवर्तन, चट्टान, ठीक है, मृदा। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति है। पृथ्वी की उत्पत्ति को मानव के हाथ में थोड़ी ना है। पृथ्वी कैसे पैदा हुई, पृथ्वी क्यों बनी, ये मानव की रीजन नहीं है, ये भौतिक कारक है। उसके बाद में जैसे अपने बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये कोई मानव के हाथ की बात थोड़ी ना है। कहने का ये हो गया कि ये जो सारे के सारे तत्व है, या इसके अलावा भी जो तत्व है, वो सारे के सारे अपने ये कह सकते हैं कि मानव के वश से परे हैं, क्योंकि मानव का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, इसमें मानव का कोई महत्व नहीं है, मानव का कोई इसको बनाने में इसका कोई रोल अदा नहीं किया है। तो इसका अर्थ हो गया कि भौतिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें मानव का कोई सहयोग न हो, उन्हें भौतिक क्रियाएं कहते हैं। और वो जो हमारे भूगोल के भौतिक पार्ट्स के अंदर आते हैं, जिनका मानव के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। देखिए, इसके साथ महासागर के साथ, हवाओं के साथ, मानसून के साथ, इसका मानव के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी भी चट्टान कैसे बने, क्यों बने, उसका मानव के साथ कोई संबंध नहीं है, मैंने उसका कोई ना कोई मानव कहीं ना कहीं उसका कारक नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल ऐसा भूगोल की वह शाखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मानव का ही अध्ययन किया जाता है, वो मानव भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल के अंदर अपने जो बात करने जा रहे हैं वो है जैसे अपने जनसंख्या। जनसंख्या के बाद में जैसे आ गया अधिवास, अधिवास के बाद में जैसे आ गया अपने बात करते हैं जनसंख्या आ गया, अधिवास आ गया, ठीक है, प्रवास आ गया, नगरीकरण आ गया। नगरीकरण के बाद में जैसे अपने बात करें कि जनसंख्या विस्फोट आ गया, लिंगानुपात आ गया, साक्षरता आ गई, ठीक है, या अपने व्यवसाय आ गए, व्यवसाय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी व्यवसाय है उसके बारे में बात करें। या जैसे अपने बात करें संचार, परिवहन, ये सारी की सारी या क्रियाएं आ गई,
जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय, ठीक है। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो जैसे देखिए जनसंख्या के बिना कोई मानव का संभव नहीं है। जनसंख्या के अंदर मानव का अहम रोल होता है। शिक्षा है, साक्षरता है, नगरीकरण है। नगरीकरण माने नगर किससे बनेगा, जनसंख्या नहीं होगी तो नगर किसका बनेगा, ठीक है। और जनसंख्या विस्फोट है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, व्यवसाय है, जो सारी की सारी चीजें हैं, जैसे अपने उसके बारे में अपने बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मानव के बिना पूर्ति नहीं हो पाती। किसी भी क्रिया की मानव के बिना पूर्ति नहीं हो पाती। इनमें मानव का अहम रोल होता है। तो वो मानव भूगोल का है, अर्थ मानव भूगोल का शाखा है जिसमें मानव को महत्वपूर्ण माना जाता है, वो मानव भूगोल की शाखा है। और जिसमें भौतिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, वो भौतिक भूगोल की शाखा है। आगे अपने बात करते हैं, ये तो मूल शाखा होगी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। और भूगोल के आगे एक शाखा और आती है जिसका नाम है क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ये भी भूगोल की शाखा है। क्रमबद्ध भूगोल और एक है प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का अर्थ क्या है? देखिए, क्रमबद्ध भूगोल का अर्थ होता है किसी एक तथ्य का चुनाव करके, किसी एक तथ्य का चुनाव करके किसी एक तथ्य का चुनाव करके उसे विश्व स्तर पर अध्ययन करना, या हम बात करें किसी एक तथ्य का चुनाव करके भारत के अंदर अध्ययन करना। लेकिन जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी उसके तथ्य हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे अपने लोहा, अगर भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत के किस किस राज्य में पाया जाता है, या हम बात करते हैं विश्व के स्तर पे तो किस किस देश में पाया जाता है, या पेट्रोलियम की बात करें तो पूरे विश्व स्तर पे बात करते हैं। तो ये एक हो गया कि एक तथ्य का चुनाव करके, एक विषय का चुनाव करके क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल होता है। प्रादेशिक भूगोल का अर्थ क्या होता है? प्रादेशिक भूगोल में एक विषय को नहीं चुना जाता, एक क्षेत्र को चुना जाता है। एक क्षेत्र को, इसके अंदर एक क्षेत्र को लिया जाता है और उस एक क्षेत्र में क्या क्या चीजें विद्यमान है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे अपने बात करते हैं क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विषय का चुनाव करना है, चाहे आप जनसंख्या ले लो, चाहे आप साक्षरता ले लो, चाहे आप लिंगानुपात ले लो, चाहे आपने कोयला ले लो, खनिज के बारे में या वन के बारे में, मत्स्य के बारे में, आप किसी भी एक चीज के बारे में अध्ययन करके पूरे विश्व स्तर पे कैलकुलेट करते हो तो वो हमारा हो गया क्रमबद्ध भूगोल। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, एक विषय का चुनाव नहीं करना, हमें यहाँ एक क्षेत्र का चुनाव करना। जैसे अपने सबसे छोटे क्षेत्र लेंगे राजस्थान, तो राजस्थान का एक भाग लेकर उसके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है वो है प्रादेशिक भूगोल। तो पहले अपने क्रमबद्ध भूगोल के अंदर विश्व स्तर के जो भी विश्व स्तर पे आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है, कोई भी एक विषय लेना है, उसके बारे में अध्ययन करना है। और प्रादेशिक भूगोल के अंदर आपको कोई भी एक क्षेत्र चुनना है और क्षेत्र चुनकर उसका क्या करना है, आपको उस विश्व स्तर पे अध्ययन करना है, या एक क्षेत्र को लेके और उस एक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें विद्यमान है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वो आपका हो गया प्रादेशिक भूगोल। आगे अपने बात करते हैं तो क्रमबद्ध भूगोल प्लस प्रादेशिक भूगोल। आगे अपने बात करते हैं जैसे भूगोल का अन्य विषय के साथ संबंध। जिसको अपने सह संबंध कह सकते हैं। देखिए, जैसे पहला भूगोल का सामाजिक अध्ययन के साथ संबंध, ठीक है। तो भूगोल का सामाजिक अध्ययन के साथ संबंध,
यहाँ क्या करना है, आपको कोरिलेशन करना है कि किस किस विषय के साथ कैसा संबंध है। तो भूगोल है जो, उसका सामाजिक अध्ययन के साथ क्या संबंध है, वो समाज को किस तरीके से जोड़ता है। देखिए भूगोल अपने बात करते हैं पृथ्वी की, और पृथ्वी को सामाजिक अध्ययन के साथ कैसे जोड़ता है कि मानव इस धरती पर रहते हुए किस प्रकार की जलवायु का चुनाव करके, किस जलवायु में किस प्रकार के व्यवसाय को चुनता है, या अपने भोजन को चुनता है, या अपने जो रहन सहन वातावरण वस्त्र को चुनता है। तो वो भूगोल का प्लस उसके सामाजिक अध्ययन जो होता है उसका रिलेशन स्थापित करता है। एक समाज को जलवायु के अनुकूल और उसके भौतिक भूगोल के अनुकूल रहना पड़ता है। दूसरी बात करें भूगोल का राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध। जिस प्रकार देखिए भूगोल है और भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है। एक देश की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है, और वो सीमाएं जो होती है वो राजनीतिक विषय का एक रूप होता है। आगे अपने बात करते हैं भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ। तो भूगोल का अर्थशास्त्र साथ माने भूगोल के ऊपर, भूगोल के अंदर अर्थशास्त्र का अर्थ हो गया व्यवसाय, या अपने जो भी कृषि संबंधी उत्पाद है या व्यापार संबंधी जो भी नियम है उनको लिया जाता है, और वो भी भूगोल में भी लिया जाता है। जैसे भूगोल के अंदर क्या पढ़ा जाता है, व्यवसाय पढ़ा जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी व्यवसाय पढ़ा जाता है। तो ये दोनों आपस में संबंध है। आगे अपने बात करते हैं भूगोल का इतिहास के साथ संबंध। तो भूगोल का इतिहास से संबंध रहा है, क्योंकि हम भूगोल के अंदर भूगोल के विषय के विकास क्रम की अगर बात करें तो वो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक आते आते बहुत से बड़े परिवर्तन हुए, और जिस प्रकार अपने इतिहास की घटनाएं घटित होती है उस प्रकार हमारे भूगोल के अंदर भी इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हमने बात की है भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध। भूगोल का विज्ञान के साथ भी संबंध रहा है। भूगोल का विज्ञान के साथ भी संबंध रहा है। कहने का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं भूगोल का सब विषयों के साथ संबंध है, और वो जो संबंध है वो आपस में अंतर संबंधित है, एक दूसरे के बिना ये अधूरी है। जैसे भूगोल का सामाजिक अध्ययन के साथ संबंध है, कहीं ना कहीं जाके भूगोल में सामाजिक बातें की जाती है। भूगोल का राजनीतिक ज्ञान के साथ संबंध कहीं ना कहीं, अब अगर अपने बात करें भूगोल की साथ जो है राजनीतिक बातें की जाती है। जैसे हम बात करते हैं जो है जो अपने सिद्धांत आए थे कि मैकेंड्रीज का जो सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक के ऊपर टिका हुआ है, या हम जो बात करें रेडजेल है वो खुद एक राजनीतिक पर टिका हुआ है। हम बात करें भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र माने प्रोडक्ट जो पैदा होते हैं या जो परिवहन संचार ये जो सारी चीज़ें हैं वो भूगोल के अंदर भी यूज की जाती हैं। भूगोल का इतिहास के साथ, भूगोल का और इतिहास का आपस में कोरिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत गहन है, क्योंकि जिस प्रकार इतिहास के अंदर जो घटनाएं घटित होती है वो घटनाएं भूगोल के अंदर भी घटित हुई है। तो वो हो गया। और अगर अपने बात करें भूगोल का विज्ञान